हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि ये सभी नंबर्स गिवन हैं, इन सभी नंबर को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में राइट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट है 140 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए ये 140। ठीक है, इसको पहले हमें क्या कर लेना है कि फैक्टराइज कर लेना है। यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे 140, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 0, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 7, और 7 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 1। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो 140 है इसे लिखना होगा इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ पर कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू में 5 और इंटू में 7। देखिए यहाँ पर इसको और हम क्या कर सकते हैं, 2 2 टाइम्स है तो इसको एक्सपोनेंशियल आर्डर में लिखेंगे। यहाँ पर ये 5 और मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये 140 को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का है 156, जो सेकंड क्वेश्चन है 156। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 156 को फैक्टराइज कर लेना है। 156 को फैक्टराइज करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, और 1 यहाँ पर कैरी करेंगे कितना आ जाएगा तो 2 8 जा 16, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 एंड 3। आगे इसको डिवाइड करेंगे 13 से, यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 13। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पर ये 3 और मल्टीप्लाइड बाई 13। 2 2 टाइम्स है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, यानी कि हम 156 को कुछ इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि इसके प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो थर्ड पार्ट है 3825। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना है 3825। अब देखिए इसको क्या करना है कि इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पर ये 3 8 और 2 5, इसको चेक कर लेते हैं 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 यानी 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड करेंगे इसको अभी भी तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। सिमिलरली यहाँ पर इसको अगर चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 5 और 2 7, और 7 और 4 11, नहीं कैंसिल नहीं होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 1 जा 5 और 3 यानी 5 7 जा, और अभी ये 7 से कैंसिल होगा। जब 7 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। इसको राइट कर लेंगे 3 8 2 5, और इक्वल में 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 5 और इंटू में 17। देखिए यहाँ पर 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 2 टाइम्स है 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 3825 है इसको हम लोग इसमें इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में राइट कर लिए हैं। नेक्स्ट है 505। यहाँ पर देखिए जो फोर्थ पार्ट इसका है 5005। ठीक है, इसको हमें क्या करना है कि इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में राइट करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट 505। ठीक है, 5005। अब इसको हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में राइट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये कितना आएगा 5005। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1001 आएगा। और सिमिलरली इसको अब देखिए यहाँ पर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 143। और फिर जस्ट इसको हम 7 से, अब ये भी डिविजिबल नहीं होगा तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे, और 11 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है 13, और 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि 505 इसको लिखना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 11 और मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना था कि ये जो नंबर है 5005 इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में राइट करना था। यहाँ पर मैंने राइट किया। नेक्स्ट है 7429।
यानी कि 7429। अब इन्हें क्या करना है, इसको भी हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पर 7429। देखिए यहाँ पर ये कैंसिल किससे होगा, तो फिर 17 से ये कैंसिल होगा, उससे पहले किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा। तो 17 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 437, और जो 437 है अभी ये कैंसिल होगा 19 से, और 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 23, और 23 से 23 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं 7429 इज इक्वल टू में 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 और मल्टीप्लाइड बाई 23। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है जो भी नंबर्स गिवन है, और फिर वेरीफाई कराना है कि जो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी जो दो नंबर हैं इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91, क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इनके एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों मालूम करने हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम मालूम करते हैं क्या होगा, कि ये हो जाएगा इसको 26 और 91। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, ये 91 डिविजिबल नहीं होगा, और ये 7 से कैंसिल होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 और ये आ जाएगा 13 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1, यानी कि जो एलसीएम प्राप्त होगा, एलसीएम कितना आएगा, तो 26, 91 और इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 13। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 182 आएगा। इसको कितना मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14 और 14 3 जा यानी कि 180, 13 जा 70, 7 2 जा 14 और 14 13 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182 आएगा। इन्हीं का एचसीएफ भी मालूम करना है, कि यहाँ पर एचसीएफ मालूम करते हैं कितना 91, और डिवाइड करें तो कितना आएगा 3 टाइम्स से आएगा, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 1 7, ये कितना रह जाएगा यहाँ पर 11 और 8 यानी कि 13 और 8 7 यानी कि 1, और ये 26 यहाँ पर 13 2 जा 26, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जो एचसीएफ प्राप्त हुआ कितना, तो 13 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। एचसीएफ ऑफ 26, 91 जो होगा ये कितना आएगा 13 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों मालूम हो चुके हैं, इनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू में 182 और मल्टीप्लाइड बाई 13 आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होगा, तो 2366। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2366। सिमिलरली जब हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 26 एंड 91, तो कितना प्राप्त होता है यहाँ पर 26 मल्टीप्लाइड बाई 91 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 एंड 6 प्राप्त होता है यहाँ पर। तो इस और देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किए एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, तभी हमें 2366 और दोनों नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तभी दोनों प्राप्त हो गया। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हैंस एचसीएफ एलसीएम और मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके सेकंड पार्ट कौन से हैं, तो 510 एंड 92 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड पार्ट जो है 510 एंड 92। देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम मालूम करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 510 और 92, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करें 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ये 2 5 5 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
यहाँ पर देखिए ये किससे कैंसिल होगा, तो 5 5 10 और 2 12 यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 और ये 23। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और ये 23। यहाँ पर 17 से डिवाइड करेंगे तो इसको, तो ये 1 प्राप्त होगा और ये 23, और इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 और ये 1। यहाँ पर जो एलसीएम प्राप्त होगा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होता है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 23460। ठीक है, इसको सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23,460। हमें क्या करना है, इनका HCF मालूम करना है। देखिए यहाँ पर HCF कैसे मालूम करेंगे, 510 92 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, अगर हम इसको 5 टाइम्स ले जा रहे हैं तो 5 2 जा 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 92 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 0 5 9 जा 45 और ये 46 और ये है 510, यानी कि इसको 6 टाइम कर ले, 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा, यानी कि हम इसको 5 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना आएगा 460। ये 0 हो गया और यहाँ पर 5 और फिर ये कितना है 92 और 50 कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पर, तो 1 टाइम्स जाएगा यानी कि 50 आएगा और 2 9 माइनस 5 यानी कि 4। 42 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और ये 42 यानी कि 8 रहेगा और 42 से डिवाइड करेंगे, मतलब 8 से 42 को, तो कितना आएगा यहाँ पर 8 5 जा 40 यानी कि 2 और 2 से 8 डिविजिबल होगा यानी 2 4 जा 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा। केवल जो HCF आएगा वो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। तो HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू में 2। अब देखिए हमें वेरीफाई कराना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM मालूम करेंगे। ये कितना आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23,460, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 2 0 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इतना ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा। सिमिलरली अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 510 और मल्टीप्लाइड बाई 92, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना प्राप्त होगा, ये 446,920। ठीक है, यानी कि जब हम इसको HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर प्राप्त होता है। राइट में लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट है, ये कंप्लीट हुए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं इसी तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व किए हैं, इसी तरीके से थर्ड को भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है वो कितना है, 12 15 एंड 21 है और सेकंड कितना 17 23 29 और ये है 8 9 और 25। इस तरीके से ये नंबर्स गिवन है, इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF मालूम करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है 12 और 15, उसके बाद 21, इन सभी के HCF और LCM मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे, 12 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 15 है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 5 और 5 से डिवाइड किए 1 और यहाँ पर एक और है 21, इसे डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 3 7 जा और 7 से डिवाइड किए 1। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसको ऐसे लिख लेना है, यहाँ पर राइट करना है 12 है यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ पर 15 है, इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 21 है
इसको भी राइट कर लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखिए यहाँ पर जो HCF निकालना है वो HCF क्या होगा, HCF यानी कि यहाँ पर जो सभी में मिल रहा हो, तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर इसमें नहीं है, यानी कि कॉमन 2 नहीं मिला। 3 इसमें भी है, इसमें और इसमें, सभी में 3 कॉमन मिल रहा है, इसलिए 3 लिखेंगे। तो जो HCF होगा वो 3 हो जाएगा। सिमिलरली LCM भी लिखना है। अब LCM के लिए देखिए जो कॉमन होगा उसे भी लिखना है, जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसे भी लिखना है। तो 2 यहाँ पर है लेकिन इसमें कहीं नहीं है, तो इसको लिखेंगे, राइट कर लेंगे। और 2 यहाँ पर इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो इसको भी राइट कर लेंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पर 3 सभी में मिल रहा है, तो इनको 1 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 3 और फिर 5 और फिर 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 है लेकिन इन सभी में 5 नहीं है, तब भी मुझे 5 लिखना पड़ेगा और ऐसे 7 को भी राइट करना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 प्राप्त होगा, यानी ये LCM जो आया वो 420 और HCF कितना है, 3 है। वैसे सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है कि जो सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करना है। इसके जो सेकंड पार्ट है वो कितना है, तो यहाँ पर 17, 23 और 29 ये है। इसका हमें क्या करना है, HCF और LCM मालूम करना है। देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे अगर हम 17 को, तो ये प्राइम नंबर एक और किसी नंबर से कैंसिल नहीं होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 17 राइट कर सकते हैं। सिमिलरली 23 को भी हम 123 लिख सकते हैं, और ये 29 है यहाँ पर, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 29। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि HCF मालूम करना है। HCF क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो HCF है इसमें केवल 1 ही कॉमन मिल रहा है, तो HCF 1 हो जाएगा। और जो LCM होगा ये 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 और मल्टीप्लाइड बाई 29, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। और मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 11,339। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होगा, यानी कि जो LCM होगा 11,339। सिमिलरली एक पार्ट इसका और बच रहा है, वो थर्ड पार्ट क्या है, 8, 9 और 25, 8, 9 एंड 25, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 से 4 और 2 से डिवाइड किए 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 1। सिमिलरली 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। यहाँ पर 25 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 9 है तो इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 25 है तो इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पर मुझे HCF मालूम करना है, तो HCF कितना आएगा, जो कॉमन मिले, तो इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है यहाँ पर 2, लेकिन इनमें कहीं नहीं है। तो कॉमन जब कुछ ना मिले तो वहाँ पर 1 होता है, क्योंकि 1 सभी के एक फैक्टर होते हैं। यहाँ पर HCF 1 आ जाएगा। और LCM देखिए यहाँ पर कितना होगा, तो LCM जो लिखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर 2, और इसमें कहीं नहीं है तब भी 2 लिखना होगा। ऐसे यहाँ पर ये 2 और ये 2, इनको भी लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और 3 यहाँ पर भी नहीं है तो 3 को भी लिखेंगे, और ये 3 भी लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब जो कॉमन मिल रहा है उसको 1 टाइम्स, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उनको भी एक एक टाइम्स लिखना होगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होता है, तो 1800 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट होते हैं।